सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज करते हैं खबर अमृतसर तो वड्डी खबर जिथे पंथक इकतरता लगातार जारी है। भाई गुरदास हॉल दे विच जथेदार गड़गज पहुंच चुके ने। जथेदार दी अगवाई दे विच ये पंथक इकतरता हो रही है। सो वख-वख सिख ते निहंग जथेबंदियां दे आगू भी इस मीटिंग दे विच एक इकतरता दे विच पहुंचे हुए ने, मौजूद ने। इस दे नाल ही तुहानूं दस दईए कि बलवंत सिंह राजोआना दे मुद्दे ते चर्चा हो रही है। बलवंत सिंह राजोआना दे मुद्दे नूं लैके लगातार वेखण नूं मिल रहा है कि पंथक इकतरता दे विच हर बार ये मुद्दा गुज्जिया जांदा है, इस ते गलबात कीती जांदी है। हालांकि केंद्र अगे भी कई बार गुहार लगाई गई है। हुण एक बार फिर तो इस इकट्ठ किया गया, पंथक इकतरता वेखण नूं मिल रही है तां बलवंत सिंह राजोआना दे मुद्दे ते चर्चा वेखण नूं मिल रही है। सो अमृतसर दे विच पंथक इकतरता वड्डी इकट्ठ वेखण नूं मिल रहा है। भाई गुरदास हॉल दे विच जथेदार गड़गज इत्थे पहुंचे हुए ने। इस दौरान जथेदार दी अगवाई दे विच दसदी कि यह इकतरता हो रही है। पर 47 तो बाद साडे हक हकूकां नूं दरकिनार किया जा रहा। बंदी सिंह जिहड़े सजावां पूरीआं कर चुके आ, उन्हां दीआं सजा पूरी होने के बावजूद रिहा नहीं किए जा रहा। और खास करके जिंदा शहीद भाई बलवंत सिंह जी राजोआना, उन्हां दी जिहड़ी पटीशन काफ़ी साल पहलां पाई आ, उहदे ते कोई सरकार ने अजे तक दस्सिया ही नहीं। क्योंकि 19 दे विच आखिया ही भी इन्हां नूं फांसी तो उम्र कैद च करांगे, 19 तो बाद अज 26 आ गई आ। तो भाई बलवंत सिंह जी कहते भी घट्टो घट्ट मेरी उहदी कोई सुनवाई तो कर दो। तो भाई बलवंत सिंह राजोआणे के मसले ते भी विचार होने। ग्रंथी सिंघां ते जिम्मेवारी तय करनी अकाल तख्त साहब का काम, पंथ का काम, सरकारां दा काम नहीं। तो ये जिहड़ा आया वा बिल, ये संबंध दे विच हुण ते चलो इन्हां ने कानून बनाता पंजाब पद्धर दा सोध करके, तो उहदे ते मंथन आ जिहड़े कानूनी माहर आ वो इत्ते मंथन करनगे। होर साडे विचारवान जिहड़े आ भई असल दे विच कित्थे क ठीक आ, क्योंकि असीं भी इहदे हक च विरोध च ते कोई भी नहीं, पर इहदा आल ओवर की प्रभाव पैना वो मंथन करन दे लई मीटिंग आ, ते मंथन तो बाद आपां अगली गल करांगे। तो गलबात करते हैं साडे सहयोगी राजीव शर्मा साल नाल जुड़ चुके ने। राजीव, वड्डी इकट्ठ इकतरता वेखण नूं मिल रही है जिस दे विच लाजमी तौर ते एक पासे बलवंत सिंह राजोआना दा मुद्दा ते एक पासे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार सोध एक्ट 26 ये भी चर्चा इस दे विच हो रही है। कि कुछ होर जानकारी कदों तक ये मीटिंग अगे वेखण नूं मिल सकती है? बिल्कुल जिस तरीके दे नाल तुसीं जिक्र किया कि 11 बजे ये मीटिंग जिहड़ी है शुरू होने का समा सी और मीटिंग शुरू हो चुकी है। उस तो पहला जो ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने उन्होंने जानकारी भी दी कि अज दे इस जिहड़ी बैठक दे विच क्योंकि तमाम जिहड़ियां सिख जथेबंदियां ने, निहंग सिंह जथेबंदियां, होर जिन्ने भी कार सेवा वालियां जथेबंदियां, सारियां नूं अज सद्दा दिता गया। और जिहड़े कानूनी माहर ने उन्होंने भी सिख बुद्धिजीवियों को भी इस मीटिंग के विच बुलाया गया, क्योंकि दो अहम जिहड़े मुद्दे ने, एक तो बलवंत सिंह राजोआना की जिहड़ी फांसी की सजा है उसनूं जिहड़ी पटीशन पाई गई सी लैके एसजीपीसी वालों उसनूं वापस लैण की जिहड़ी मंग है वो बलवंत सिंह राजोआना वालों रखी गई सी और उसनूं लैके अज विचार चर्चा होनी है। क्योंकि जिहड़े एसजीपीसी के प्रधान ने उन्हों का कहना सी कि यह जिहड़ी पटीशन पाउण दा हुक्म अकाल तख्त साहिब वालों होया सी, हुण अगे की पैरवाई करनी है वो अकाल तख्त साहिब के हुक्म तो बाद की जो है अमल दे विच लिआंदी जाएगी। सर दूजा जिहड़ा मामला है कि जिहड़ी जागत जोत जो सोध बिल जिहड़ा विधान सभा दे विच पास किया गया सी बेअदबियां नूं लैके, उसनूं लैके मंथन भी जिहड़ा अज कीता जाना। और 2:30 बजे मीडिया के मुखातब जो है जिहड़े अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज, वो 2:30 बजे तो बाद इस पूरी मीटिंग दे विच जो भी विचार चर्चा होएगी उसकी जानकारी दिंदे होए नजर आउणगे। जी राजीव, इस इकतरता दे विच की कोई होर पंथक मुद्दे भी विचारे जा सकते ने? देखो क्योंकि जो इस तरीके का पंथक इकट्ठ है और अकाल तख्त साहिब की रहनुमाई के हेठ कोई विचार चर्चा होनी होंगी है, तो उस दे विच लाजमी तौर पर अपने अपने जिहड़े मुद्दे ने, जिहड़े मामले ने सिख धर्म के नाल जुड़े हुए वो जथेबंदियां दे मुखी रखते हैं। तो लाजमी तौर पर ये दो मुख और विशेष मुद्दे ने। बाकी होर सिख पंथ के नाल क्योंकि पूरी दुनिया दे विच सिख वसदे ने, कई जिहड़े विदेशों के गुरु घरां दे नाल जुड़े हुए मसले ने उन्हां दे उत्ते भी विचार चर्चा की जा सकती। पर मुख जिहड़ा केंद्र बिंदु है वो बलवंत सिंह राजोआना और जिहड़ा विधान सभा दे विच बेअदबियां नूं लैके एक नवां कानून पास किया गया, उन्हां दोवां मुद्दिआं दे उत्ते ही अज जिहड़ी विचार चर्चा है वो ज्यादातर होण दी उम्मीद है। जी राजीव, एक पासे हालांकि मीडिया दे नाल गलबात करते हुए जथेदार गड़गज दे वल्लों कहा गया सी कि साडे वल्लों नवे कानून का कोई विरोध नहीं है, पर उस दे विच सख्त तो सख्त सज़ा जो कि ऐलानी चाहिए है। आत की समझा जाए कि इस मीटिंग दे विच इस इकतरता दे विच की कुछ इस कानून नूं लैके रखिया जा सकदा है, कि पक्ष रखे जा सकते हैं?
देखो जिੱਥੋਂ तक कानून बनाए जाने की गल है तो उसनों लैके जिहड़ा स्वागत है वो जरूर किया गया सी एसजीपीसी के प्रधान वालों भी, पर हुण उसनों किस तरीके दे नाल इंप्लीमेंट करना, क्योंकि वो कानून सीधे तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाल जुड़िया होया जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और जेकर किते बेअदबी हुंदी है उस वेले जिहड़े लोकां वालों जांच की जानी है कि वो गुरसिख होणगे, और जेकर किते कोई गुरु साहिब के अंग पाड़े जाते हैं तो उसकी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके दे नाल कीती जानी, क्योंकि पहलां भी ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਪੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। रुक करते अगली खबर का। आने वाले दिनों के विच शुरू होने वाली है श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा नूं लैके फौज के जवानों ते सेवादारां दे वल्लों गुरुद्वारा साहिब तक राह साफ कर दिता गया है। भारतीय फौज के सेवादारां ने रस्ते चों बर्फ हटाई ते गुरुद्वारा साहिब पहुंच के कॉम्पलैक्स के दरवाजे खोले ने। सो भारतीय फौज की 418वीं स्वतंत्रता फील्ड कंपनी 9वीं माउंटेन ब्रिगेड की एक टीम अते गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के वॉलंटियरां दे वल्लों अज श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कॉम्पलैक्स पहुंच के अपने मिशन नूं सफलतापूर्वक पूरा किया गया। टीम ने गुरु जी अगे अरदास करन तो बाद गुरुद्वारा कंपलैक्स के दरवाजे खोल दिते। उन्होंने उत्थे रहन अते काम करन दी आग्या दी गई। पहला उन्होंने हर शाम कंगरिया वापस जाना पैंदा सी, तां हुण ओह हेमकुंड साहिब तो अपना काम जारी रखणगे। तुहानूं दस दईए कि 23 मई नूं श्री हेमकुंड साहिब दे कपाट खुलणगे। ताकि गल करते हैं आप अज पंजाब दे विच कई थाई मीह हनेरी ते तूफान दियां जबरदस्त तस्वीरां वेखण नूं मिलियां ने। इस दौरान मंत्री हरजोत बैंस ने तूफान दौरान तख्त श्री केसगढ़ साहिब की एक वीडियो भी जारी की है। हालांकि दर्शन करन पहुंचियां संगतां भी नजर आ रही ने। ये तस्वीरां सवेर वेले दियां ने। किस कदर जो वेखण नूं मिलिया अज मौसम एक पासे बेहद सुहावना नजर आया है। झक्खड़ मीह दियां तस्वीरां वेखण नूं मिलियां ने। हालांकि तुहानूं याद होवे कि लंघे दिन ही अलर्ट भी जारी कर दिते गए सी कि किस कदर मौसम दे विच जो तब्दीली आ सकती है उसनूं लैके अलर्ट जो कि है फोन टैक्सट जारी कर दिते गए सी हर एक नूं। जिस तो बाद अज ये तस्वीर अज ये मौसम दे विच जो तब्दीली वड्डे पद्धर ते वेखण नूं मिली है। सो तख्त श्री केसगढ़ साहिब दी ये तस्वीर है जिथे मंत्री दे वल्लों जारी की गई है। मंत्री हरजोत बैंस ने तूफान दौरान ये तख्त श्री केसगढ़ साहिब की वीडियो शेयर की है। तूफान विचाले एक पासे संगत की श्रद्धा भी नजर आ रही है। वो पहुंचे हुए ने गुरु घर नतमस्तक हुए ने अरदास करने के लिए सरबत दे भले दी। सो ये तस्वीरों के विच वेख्या जा सकता है। तो घट्टो घट वेख्या गया कि तकरीबन 2 घंटे तक इहो जिहा मौसम जो रहा है तो जिथे दिन चढ़ जाता है पर उत्थे ही काला हनेरा छाया रहा सी। अज सवेर की तस्वीर तूफान विचाले दीयां तस्वीरां जो अज वेखण नूं मिलियां नानक हर पज मना जह बिद जल को मीन दिखन स्यों काहे रचयो विमुख न होए उदास कहो नानक पज हर मना न जम की फास डरना पोयो ही आयो यो जरा तन जीत गुन गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत की। खबर हुण दिल्ली तो जिथे विवेक विहार दे विच अग दा तांडव नजर आया। 4 मंजिला इमारत दे विच अग लगी है। एसी दे विच ब्लास्ट होने कारण अग लगी है। हुण तक 9 लाशां भी बरामद होईयां ने। सो वड्डी मंदभागी खबर 7 तो 8 जख्मियां नूं हस्पताल पहुंचाया गया। फायर ब्रिगेड ने अग ते काबू पा लिया पर मौके ते रेस्क्यू ऑपरेशन हाले भी जारी है। फायर ब्रिगेड दीयां 14 गड्डियां मौके ते मौजूद है। जे हुणे भी कोई भी उत्थे मौजूद है तो लगातार लोकां नूं रेस्क्यू किया जा रहा है, बाहर कढ़िया जा रहा है। सो वड्डा अग दा तांडव। एसी दे विच ब्लास्ट होया, इमारत दे विच अग लगी, कई लोग झुलसे बुरी तरह, कईयां दी जान चली गई है। तो एक होर तस्वीर जो ये वेखण नूं मिली है अग दे तांडव दी। हालांकि पिछले दिन भी कई इहो जिहियां तस्वीरां ते मामला सामने आया है। एक पासे बेशक जो कि है तपदी गर्मी का किते ना किते इस नूं मन्निया जांदा है कि असर जो नजर आता है
ਪਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, 9 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। जो जस्टिफाई बॉडी करी है, सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है। और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है, और टॉप पे 3 बॉडी हैं, और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने, और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए, ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी, और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। और बहुत अभी और भी चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है। इस ये पोजीशन है बॉडी होगी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी अभी चेक कर रहे हैं। विवेक बिहार में आज सुबह जिस तरीके से आगजनी की घटना आई और जिसमें 9 लोग आग में खाक होकर अब इस दुनिया में नहीं है, विटनेस है, आई विटनेस, जिन्होंने सबसे पहले इस आग की घटना को देखा। मैम, कितने वक्त की ये घटना है? ये 3:30 बजे की घटना है। जब मुझे अपने रूम में स्मेल आने लगी कि कुछ जल रहा है, तो मुझे लगा शायद मेरे एसी में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने देखा, मैंने अपना एसी बंद करा, मैं बेटी के रूम की तरफ गई तो बेटी का रूम पूरा धुएं से भरा हुआ था। अच्छा। तो मुझे लगा बेटी के शायद एसी में आग लग गई है। अच्छा। पर कुछ रोने की आवाजें भी आ रही थी, और जब खिड़की से झांका तो पूरे धुएं का एक बहुत बड़ा गुब्बारा, जिसे कहते हैं ना, फ्लो। अच्छा, मतलब सुबह 3:30 बजे 3:30 बजे की बात है। और 9 लोग जो है वो नहीं है अब इस दुनिया में। इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाए। जो रास्ता, जहाँ से निकलने का रास्ता था, उस जीने में ही एसी के जो पॉइंट्स थे वो एसी के वो लगे हुए थे, तो वहाँ सारी आग लगने की वजह से जीने में सारा धुआं भर गया, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल तो पाए। ये आग लगने की वजह क्या रही होगी, कुछ पता चल पाया? शॉर्ट सर्किट हुआ है शायद, ये एसी में आग लगी है, जिसकी वजह से दूसरे एसी में आग लगी है, और आग लगती चली गई, और सारा लकड़ी का काम होने की वजह से वो आग बहुत तेजी। तो ये जो फैमिली के जो 9 लोग हैं, इसमें बच्चे भी हैं या बुजुर्ग? 1.5 साल का बच्चा है। 1.5 साल का बच्चा? हाँ, जो माँ से लिपटा हुआ था, जैसे जबलपुर की घटना हुई, सेम वही स्थिति में माँ से लिपटा हुआ बच्चा। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਏ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਨੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। हालांकि बयान जो लगातार सामने आ रहे हैं कि किस कदर घटना वापरी है, उसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो इस तो बाहर नहीं निकल पाए, जो अग लगती है तो वो अपनी जान गवा बैठे हैं। सो दिल्ली तो ये तस्वीरां ते मामला, तो एक पासे उन्हां लोकां दी तस्वीर सो वेख्या जा सकता है कि कितनी बुरी हालत है उन्हां दे परिवारक मैंबरां दी, जिन्हां दी जान चली गई है। तो अपने आप दे विच बहुत वड्डी ते मंदभागी खबर ये नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड दियां हाले भी 14 गड्डियां मौके ते मौजूद है। हालांकि दस्सिया जा रहा है, जो हुण तक दा अपडेट सामने आया कि अग ते काबू पा लिया गया है, पर जो नुकसान होया वो वड्डे पद्धर ते होया। सो दिल्ली दे विवेक विहार दे विच अग दा तांडव, अग दी तस्वीर जिसने 9 लोकां दी जान ले ली है। सो 9 लाशां बरामद होईयां ने, कई लोग जख्मी दसे जा रहे ने। तो एक बार फिर तो तुहानूं दस दईए कि ये तस्वीरां जो लगातार सामने आ रही ने, दिल्ली तो ये वेखण नूं मिलियां ने, जिथे वड्डा अग दा तांडव अज नज़र आया है। एसी दे विच ब्लास्ट हुंदा है तो जिसने कई लोकां दी जान ले ली है। तो एक पासे बयान तो एक पासे तस्वीरां, जो लोकां दा बुरा हाल है। पर जो जस्टिफाई बॉडी करी है, सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है। और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है, और टॉप पे 3 बॉडी हैं, और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने, और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए, ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी, और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। और बहुत अभी और भी चेक कर रहे हैं, लेकिन जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा पता लगने पाएगा लेडीज या जेंट्स है। इस ये पोजीशन है बॉडी होगी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी अभी चेक कर रहे हैं।
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਚਨਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਚਨਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ है, ਕੀ सिचुएशन है ਹੁਣ? देखिए, जिस तरीके से आज सुबह विवेक विहार में आगजनी की घटना सामने आई तो मैं आपको उसका मंजर दिखा दूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक उस फ्लैट के पड़ोस वाले घर में है, यानी कि B13 में आग लगी थी, B14 में मैं इस वक्त खड़ी हूँ और आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये भयानक मंजर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये वही सेकंड फ्लोर है जहाँ से आग पकड़ते पकड़ते चौथे फ्लोर तक पहुँची, जो आप तस्वीरों में देख सक रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। अंदर की तरफ आप देखें तो ये सेकंड फ्लोर का किचन एरिया आप देख सकते हैं, जो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। तार यहाँ पर पूरी तरीके से जल गए हैं, पूरा सब कुछ जो है वो सब कुछ जल गया है। यहाँ पर लोगों की कैजुअलिटी हुई है और इस आग का असर जो 7 वाले फ्लैट पर पड़ा है, यानी कि B13 में आग लगी। और B14 का हाल आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा होगा AC का, पड़ोस के घर का, उसमें आग लगी, वो टूटकर उनका AC जलकर खाक हो चुका है, वो नीचे यहाँ पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप खिड़की देखें, खिड़की का कांच टूट गया है, ये आप देख सकते हैं कांच के टुकड़े ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये वो गैलरी है जो पड़ोस वाले घर के सेकंड फ्लोर की गैलरी है। ये B13 है जहां पर आग लगी है। मेरी मौजूदगी इस वक्त B14 में है, जहां आप देखें कि यहाँ पर जितना भी जो सामान है वो सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। ये देखिए, यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है, इसके साथ यहाँ पर कुछ और एक सामान रखा है, घर की ये जो सारी ज़रूरी फाइल्स थी वो सब कुछ जलकर खाक हो चुकी है। और इसको अगर मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ तो इसमें से अभी भी जो धुआं है, ये रद्दी है, अखबार की रद्दी, उसमें से अभी भी ये देखिए यहाँ पर आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। तो अभी भी यहाँ पे चीज़ें जो है वो जलती हुई नजर आ रही हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हम यहाँ खड़े जरूर हैं, लेकिन हम भी बहुत मुश्किल से यहाँ खड़े, क्योंकि इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा स्मॉग यहाँ पर है। और ये तस्वीरें हैं उस B14 घर की, जो रचना वाला घर है और जहाँ आगजनी की घटना कितने हुई समय है, का, कब ये पूरा घटनाक्रम होता है, कब ये आग लगी है, क्या कैजुअलिटीज और भी बढ़ सकती है, कोई अंदाजा ऐसे में? देखिए, सुबह 3:30 बजे आगजनी की कॉल थी, उसके बाद तुरंत फायर टेंडर्स यहाँ पर पहुंची, करीबन 20 फायर टेंडर यहाँ पर पहुंची। 9 कैजुअलिटी हुई हैं, जिसमें एक 1.5 साल का बच्चा भी है। उसके साथ सेकंड फ्लोर पर 5 लाशें पाई गई, उसके बाद 1 लाश जो है वो बाथरूम के पास पाई गई, 3 लाश जो हैं वो 4th फ्लोर पर पाई गई। शायद वो लोग अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भाग रहे थे, लेकिन छत का जो दरवाजा था उस पर ताला लगा हुआ था और शायद इसी कारण से वो बाहर नहीं निकल पाए। तो कुल 9 कैजुअलिटी यहाँ पर हुई हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को जो रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, 1-2 जो लोग हैं जिनको हल्की चोटें लगी है उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। तो ये सारी तस्वीरें आप देखें, सुबह 3:30 बजे जो आग लगी उसका मंजर आप अभी अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भयानक है, कि पड़ोसियों के घर में भी लाइट नहीं है, गैस कनेक्शन बंद हो चुके हैं, सांस लेना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और अभी भी जो आग लगी है वहाँ से चीज़ें पिघलती हुई आपको नजर आ रही है, पानी टपकता हुआ आप देख सकते हैं। तस्वीरें साफ बता रही है कि कितनी ज़्यादा ये भयंकर आग यहाँ पर लगी थी। रचना, क्या बॉडीज आइडेंटिफाई कर ली गई हैं? कितनी महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, कितने बच्चे थे उस 9 बॉडीज जो अब तक बताई जा रही हैं? देखिए, अभी बॉडीज इतनी ज्यादा जल चुकी हैं कि ये आइडेंटिफाई करना ही बेहद ज्यादा मुश्किल है कि वो पुरुष थे या महिलाएं थी। लेकिन जो हमारी जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ पर जो 3 लोग ऊपर की तरफ भागे थे वो एक ही फैमिली के लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और बेटा। वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं है और उनका सबसे छोटा बेटा और उनके परिवार के लोग बाहर महाकाल दर्शन करने गए हुए थे और वो अभी वापस नहीं आए हैं। तो ये जानकारी मिल पा रही है। बाकी जो 5 लाशें बेड पर मिली वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई हैं कि वो पुरुष हैं, महिलाएं हैं। हाँ, उसमें एक छोटा बच्चा जरूर दिखाई दे रहा है, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि छोटा बच्चा है। और जो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि अभी तक वो तस्वीरें हमें नहीं मिल पाई, लेकिन पुलिस वाले जो बता रहे हैं, फायर के लोग जो बता रहे हैं, तो वो 5 लोग मिले हैं। तो ऐसे कुल 9 लोग हैं और 9 कैजुअलिटी हुई हैं। इसके साथ लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया था। और अभी देखिए, आप ये देखिए, लोग अंदर की तरफ भी आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या क्या कुछ जला है, जो जिनके घर थे या जिनके लोग यहाँ पर आ पा रहे हैं। अभी एक अंकल अंदर की तरफ गए हैं, लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तो यहाँ पर पहचान पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि
इतनी धुआं है यहाँ पे कि खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जी रचना, अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कॉल सामने आई है? क्या कुछ कहा जा रहा है? कोई बयान सामने आया हो? देखिए सारी ये बताया जा रहा है कि अभी एसी यूनिट में आग लगी थी, उसके वजह से ये पूरा जो घटना हुई है। अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग यहाँ पर अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो वो यहाँ पर कुछ देखते हुए शायद परिवार के लोग होंगे या फिर फायर टेंडर की तरफ से आए होंगे। ये देखिए पुलिस वाले भी आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे इस घटना स्थल पर। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, जांच पूरी चल रही है और जो कार्रवाई है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी चल रही है। जी रचना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरों के लिए। और लगातार तस्वीरां ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ लगातार ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 3:30 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੂਰੀ जो तस्वीर सामने आई है, अग लगी है एसी ब्लास्ट होने करके, जिस तो बाद 9 कैजुअलिटीज हुई ने, 9 लोग अपनी जान गवा बैठे ने। जिस दे विच जो साडे सहयोगी रचना सानू दस रहे सी कि 1.5 साल का बच्चा भी मौजूद है, तो अपने आप दे विच बेहद तंग परेशान करने वाली ये तस्वीरां ते एक खबर सामने आई है। तो एक पासे हुण लगातार जो टीम्स उत्थे मौजूद ने तो कार्रवाई हुण कीती जा रही है, तो एक पासे तस्वीरां होर भी सामने आ रही ने, जिहड़े लोग अपनी जान गवा बैठे ने, उन्हां दे परिवारक मैंबर जो काफ़ी उन्हां दा बुरा हाल हुंदा होया नज़र आ रहा। सो 9 लाशां बरामद हुईयां ने, एसी ब्लास्ट होया जिस करके हादसा वापर गया। तो हालांकि इस पूरे घटनाक्रम दे विच होर भी जो लोग इस बिल्डिंग दे विच मौजूद सन वो भी झुलसे ने, जख्मी हुए ने। आगे बढ़ते हैं, गल करते हैं बीजेपी सांसद रेखा शर्मा दे बदमाशी वाले बयान ते बवाल हुंदा होया नजर आ रहा है। बयान ते कुलदीप बिश्नोई ने चुप्पी तोड़ी है। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी नूं चुनौती दी है, अपनी ही पार्टी बीजेपी नूं बगावती तेवर विखाया है। सो रेखा शर्मा ने माफी नहीं मंगी ता मामला विगड़ेगा, अर्श तो फर्श तक लैके आवांगा, कुलदीप बिश्नोई दे वल्लों चुप्पी तोड़ते हुए एक गल कही गई है। सो रेखा शर्मा ने साबका सीएम भजन लाल नूं बदमाश कहा सी। सो जिस तो बाद कुलदीप बिश्नोई दे वल्लों एक गल की गई है ते चैलेंज किया गया है कि अर्श तो फर्श तक लैके आवांगा। सो जदों रेखा शर्मा दे वल्लों साबका सीएम भजन लाल नूं बदमाश कहा जाता है, उन्हां दा बयान सामने आंदा है, तो इस बयान ते हुण बवाल हुंदा होया नजर आ रहा है। दस दे कि साबका सांसद ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई जिन्हां दे वल्लों पलटवार किया गया, एक जवाब जो कि देंदे हुए नजर आए ने। अर्श तो फर्श तक लैके आवांगे, हरियाणा दे साबका सांसद ने। और आज उस महान नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लोगों के दिलों पर राज किया। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਬਰਵਾਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮੇਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। साथ है दलीप सब्रवाल, साइकिल मेयर ऑफ दिल्ली। सीधा बातचीत करेंगे। एक अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब करते हैं, ना धन की कमी है ना कोई तंगी, मगर एक संदेश जो कि जन चेतना बननी चाहिए, उसकी आवाज़ ये राजधानी दिल्ली से बुलंद कर रहे हैं। कई राज्यों में इन्होंने साइकिल से सफ़र किया है और रोज़ाना यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दफ्तर, अपने कार्यालय इसी साइकिल से ये आवाजाही करते हैं। 45 डिग्री तापमान, तपती गर्मी, धूप, तूफान, आंधी, इन्हें कोई रोक नहीं पाता। आइए जानते हैं इनकी साहस की कहानी। दलीप जी,
इस सबके पीछे और इस साइकिल के बारे में थोड़ा बताते हुए चलिए। पहले तो मैं इस जो साइकिल की जो शुरुआत है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि सबका एक सपना होता है कि हम कमाएंगे और गाड़ी लेंगे। मेरा भी वही सपना था, गाड़ी ली भी। लेकिन जब दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ओड इवन लगा, जब लोगों को घर से काम करने के लिए कहा गया बैक इन 2016 और 17, तब 17-18 में मेरे को लगा कि जब हम गाड़ी चला रहे, क्योंकि प्रदूषण का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो जो है गाड़ियों का प्रदूषण है, वही होता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं हम भी उसको जो है अपनी दिल्ली को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। तब मैंने जो है साइकिल से अपना ऑफिस आना जाना शुरू किया। पहले मेरे पास दूसरी साइकिल हुआ करती थी, और जब साइकिल से आना जाना शुरू किया तो पैसे भी बचने लगे जो पेट्रोल में खर्च होते थे। तो उन्हीं बचे हुए पैसों से ये नई साइकिल खरीदी, और अब इसी साइकिल को चला रहा हूँ, जो कि एक फोल्डिंग बाईसाइकिल है। ओके। कॉम्पैक्ट बाईसाइकिल है, और आप इसको फोल्ड करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। ये अकेली फोल्डिंग बाईसाइकिल है जो कि मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के स्कैनर के थ्रू पास हो सकती है। तो लंबा सफ़र भी हो तो आप कहीं भी जाए, वहाँ थके वहाँ बस में बैठ सकते हैं, या कोई और आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये लंदन मेड है? ये लंदन मेड है, और यहाँ पर जो है एक ही डीलर थे बैंगलोर में है, उनके थ्रू जो है मंगवाई गई थी। इसकी कीमत? इसकी स्टार्टिंग रेंज 1.5 लाख से है, और ऊपर इसकी जो है 3-4 लाख। देखो कृष्ण, सही गल है, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ